सो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है मैंने, जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें पोजीशन निकली है 3 स्कूल है इसमें स्कूल टीचिंग पोस्ट के लिए। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के अंदर। ठीक है, जो कि आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो आपकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 12 जुलाई शाम को 5 बजे तक। और जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको फॉर्म भरने की सबमिशन की डेट रहेगी लास्ट, वो रहेगी आपकी 17 जुलाई शाम को 5 बजे तक। ठीक है, आपको इसके लिए एक नॉमिनल सी फीस आपको सबमिट करनी है, जिसको हम एप्लीकेशन फीस बोलेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। वो रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, ग्रुप ए के लिए 1000 रुपये और ग्रुप बी के लिए 500 रुपये। ठीक है, और SC ST PH कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट को एग्जाम्शन मिलेगा, यानी कि उनको फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फीस पे आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, वट एवर यू हैव द सोर्सेज लाइक बैंक, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या भीम ऐप, जो भी आपके पास है यू कैन पे। ओके, तो आगे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया हुआ है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स ऑन द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट रिक्रूटमेंट एंड assessment cell portal of BHU for principal, PGT, TRT, PRT for the schools in the university as per the pay matrix indicated below। यानी कि ये ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पोस्ट कोड है प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT। लेवल दिए हुए हैं 12, 8, 7, 6 और इनके पे लेवल दिए हुए हैं 78,800 से 2,09,200 तक। ठीक है, और PGT है 47,600 से लगभग 1.5 लाख और लेवल TGT लेवल 7 44,900 से लगभग 1,42,400 और लेवल 6 है 35,400 से 1,12,400। ठीक है, तो पोस्टों की बाइफर्केशन देख लेते हैं, यानी कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो प्रिंसिपल की CHBS, और ये CHBS क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। ठीक है, ये है। तो इसमें UR में एक वैकेंसी है तीनों में। PGT के लिए दी हुई है और TGT के लिए ये वैकेंसी है। हर एक अलग अलग डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन बोले तो होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, अलग अलग जो भी ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और PRT की ये वैकेंसी है। ठीक है, बात कर लेते हैं। दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट अर्लियर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस डेटेड दिस नीड नोट टू अप्लाई अगेन, हाउएवर दे में अपडेट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। जिन्होंने भी इनको इस फॉर्म को, एक फॉर्म निकला था, यही वैकेंसी पहले निकली थी जिसकी डेट थी 1 फरवरी 2024। जिन भी कैंडिडेट ने उस टाइम ये फॉर्म भरा था तो उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि यदि कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, 1000 रुपये और 500 रुपये ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए रिस्पेक्टिवली, जो कि UR, EWS और OBC कैंडिडेट को ही भरनी है। ओके, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% के साथ और BEd होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल, या फिर आपके पास PGT लेक्चरर होना चाहिए, कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए। और TGT है तो 15 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी 35 से 55 साल तक प्रिंसिपल के लिए। ओके, और PGT के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ दी हुई है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स या फिर मास्टर डिग्री कोर्स होने चाहिए आपके पास 50% के साथ। और PGT इंग्लिश, हिंदी और जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की इसमें PGT मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर ना हो। और PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 50% नंबरों के साथ होनी चाहिए आपके पास। और प्रोफिशिएंसी क्या किस में होनी चाहिए आपकी, हिंदी या इंग्लिश में किसी भी माध्यम में किसी भी नहीं, दोनों माध्यम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी
40 साल है, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री 50% नंबरों के साथ, या फिर कोई बैचलर डिग्री 50% नंबरों के साथ जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, जैसे साइंस, व्याकरण, हिंदी, वेद, संस्कृत, जो भी है। और आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, बीएड की। और आपके पास सीटेट की, सीटेट मतलब पास होना चाहिए। ओके, 35 इसमें मैक्सिमम एज है। और टीजीटी म्यूजिक के लिए ये है, और फिजिकल एजुकेशन के लिए ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यदि मैं बताने लगूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबी चली जाएगी, तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास 12th पास होने चाहिए। ठीक, या फिर और विद एटलीस्ट 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस भी मतलब स्टेट में जिस भी नाम से जानते हो, या डाइट हो, या क्या नाम है, बीटीसी हो, जो भी हो। ठीक है, और आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपकी 30 साल है। ओके, ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ओके, application shall first register on the recruitment and assessment cell portal on the BHU website, after which they can fill up the prescribed electronic application form। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन shall be submitted for different position। यदि आप एक से ज़्यादा अधिक पोस्ट भरना चाहते हैं तो आपको अदर्स मतलब दोबारा से अलग से उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, आपको फोटो और साइन इसमें अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि इन्होंने साइज वाइज सब दिया हुआ है, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। ओके, इनकम्प्लीट जो भी एप्लीकेशन होंगी वो कंसीडर नहीं की जाएंगी, वो समरली रिजेक्टेड कर दी जाएगी। ओके, there are several tabs in your application form. After filling all tabs, the candidate can finally submit his or application. Please note that you cannot make any changes after final submission of application form. So before submission, please ensure that all the entries made in the application form are correct. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पर आपको बहुत सारे टैब देखने को मिलेंगे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो ध्यान से फॉर्म को फिल करना, और एक बार सबमिट हो गया तो उसके बाद आपको करेक्शन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और आपका यदि कुछ इन फ्यूचर में कुछ गलत पाई जाती है इन्फॉर्मेशन, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू जरूर कर लेना। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है दोबारा। ओके, हाँ, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी, और ये भी कुछ नॉर्मल सी जानकारी दी हुई है। सो इन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, और इसका एक लिंक मैं, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और जो जहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म को भरेंगे वो लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपकी मैंने बताई दी है, 12 जुलाई आपकी रहने वाली है। और एप्लीकेशन जो आप फॉर्म को भर लोगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सारे अटैचमेंट लगाने हैं, मतलब आपकी सारी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, साइन वगैरह सारी चीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। और आपको भेजने कहाँ पर है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी, 2205 यूपी। जो कि इसकी भेजने की लास्ट डेट जो है 17 तारीख है, और फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन, फॉर्म को भरने की ऑनलाइन में वो है 12 तारीख। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो 12 तारीख से पहले पहले आप फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।